देश के सबसे ईमानदार, बहुचर्चित राजनेता और बिहार के मुख्यमंत्री एक नई नई पारी खेलने जा रहे हैं। वे बिहार के एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और एक दशक, 2-3 दशक तो सिर्फ उन्हीं का था कि जहां वो जाएंगे वही सरकार बनेगी, उसी का पलड़ा भारी होगा। यानी मैं नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार देश के चंद उन नेताओं में हैं जिनकी छवि बेदाग रही, जिन पर किसी की उंगली नहीं उठी, और ये उनकी राजनीति का सफलता की एक वजह भी हो सकती है। और दूसरी बात, जातिगत समीकरण हो तब भी लोगों को उन पर विश्वास है। भले वो कुर्मी जाति के थे और उनका 4-5% या 6-7% इनका वो था, लेकिन उन्होंने जो भी वहां पर जो समीकरण बनाया, महादलित और महापिछड़े, जो सचमुच पिछड़े लोग थे, चाहे वो दलितों में पिछड़े हों या ओबीसी में पिछड़े हों, उन सबका उत्थान करने के लिए, खाली नारे देने के लिए नहीं, खाली उसकी तरह नहीं, मुलायम सिंह के बेटे क्या है, अखिलेश की तरह पीडीए बना दे जी, हमने पीडीए बना दिया, लेकिन इन्होंने सचमुच काम किया। और इस बात को हर कोई समझता है, इस बात को, मतलब कोई भी आज की उसमें भी जो है आरजेडी के जो ये प्रवक्ता है जिन्होंने इनको हराया था, उनको छोड़ करके कोई ये नहीं कह सकता कि ये ईमानदार नहीं थे या इन पर कोई दबाव था। ऐसा कुछ नहीं था। नीतीश कुमार उस आंदोलन की उपज थे जो जेपी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था उसकी उपज थे नीतीश कुमार। वे भी उसी उससे निकले थे, चाहे वो लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो, और ऐसे ही जो देवीलाल हो, चरण सिंह हो, मतलब पूरे जो आप ये मान के देखिए कि जो उस समय जो 74 की क्रांति थी, जो उस समय जितने भी लोग इसमें जुड़े, यानी ज्यादातर आज की उसमें भी सीन में भी जो पार्टियां हैं जो तब गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी पार्टियां थी, वो सारी के सारी वहीं से उसी आंदोलन से निकली। हालांकि उसी आंदोलन में बीजेपी भी थी, लेकिन बीजेपी की एक अपनी अलग सी जो है पहचान थी, और ये लोग कहते हैं जनता दल, बाकी लोगों का जनता दल था। उस जनता दल में बीजेपी भी कुछ दिन रही, 2-2.5 साल रही, फिर बाद में इसके वजह से ये जो ड्यूअल मेंबरशिप माने दोहरी उसका नागरिकता के मामला माने आरएसएस और जनता दल, क्योंकि वो आरएसएस के लोग थे, तो इस मामले में खटक गई है, इनको बाहर कर दिया गया, ये बाहर निकल आए उससे। तो ये पहली बार होगा इतने लंबे वर्षों में कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब इसमें बहुत ज्यादा अटकल लगाने की जरूरत नहीं कि क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, ये जो है तय मानिए। और लगभग इसका कंफर्मेशन मुझे कहां से मिला, अभी एक, हालांकि ऑफिशियल अभी कहीं से नहीं आया, लेकिन एक टीवी की चर्चा में जो केसी त्यागी बहुत सीनियर है, ये भी वो भी उसके हैं, उसी आंदोलन से निकले हुए हैं, जेपी वाले आंदोलन से, संपूर्ण क्रांति वाले आंदोलन से। तो उन्होंने यही कहा कि भाई इतनी बार हम बीजेपी ने हमारा साथ दिया, मतलब हमको मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने इतना बड़ा दिल रखा कि उनके कई बार जो है हमसे ज्यादा उनके वो थे, विधायक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माना, तो एक बार हम भी कर सकते हैं। तो वो बड़े सीनियर वो है, उनके विश्वस्त रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। अब यह है कि अब एक रिवर सी उठ रही है कि भाई जो रिवर क्या है, जो ये लोग जो आरजेडी वाले जो खिंचा हुए या कांग्रेस वाले के साथ इसका अपहरण कर दिया गया है, हैक कर दिया कह रहे नीतीश कुमार को, क्योंकि उन्होंने कहा साहब 20 से 25 नीतीश कुमार रहेंगे, ये जो नारा लगा था। हालांकि जो मुझे लगता है इसकी पटकथा 2025 के चुनाव से पहले लिखी गई थी कि चुनाव जो है नीतीश जी के उसमें किया जाएगा और सत्ता का ट्रांसफर भी उसके बाद जो है कुछ महीने बाद, कुछ समय बाद जो है सत्ता का ट्रांसफर होगा। सत्ता माने दोनों, मुख्यमंत्री भी और पार्टी भी। अब भारत की राजनीति में दिक्कत यह है कि चलिए एक बीजेपी हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, जहां की वो नहीं चलता है, वंशवाद नहीं चलता, लेकिन अब अधिकांश पार्टियां ऐसी हो गई कि वो तभी एकजुट रह सकती है जब उसमें वंशवाद हो, जब नेता का कोई बेटा हो या बेटी हो, बल्कि बेटी कम है बेटा ज्यादा, क्योंकि अगर बेटी का मामला होता तो एनसीपी शरद पवार की होती, लेकिन उनकी बेटी है बेटा नहीं है। जो
जो बेटा है अजीत पवार जो था, जो अब स्वर्गीय हो गए, तो उनको उन्होंने कभी दिल से बेटा नहीं माना और इसीलिए उन्होंने उसके हाथ पे कमान नहीं सौंपी, तो उनको विद्रोह करना पड़ा और भी कई कारण थे। तो पार्टी की जो वो है एकता बनाए रखने के लिए इस बात की बहुत संभावना है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो पेशे से इंजीनियर है, उनको जो है पार्टी और सत्ता की कमान दी जाए। सत्ता की कमान यानी डायरेक्ट मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन उनको जो है उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और सत्ता की जो है पार्टी को बचाए रखने के लिए उनका एक उस पर उनकी पकड़ होगी, क्योंकि अभी नीतीश उससे तो गए नहीं। अभी तो सक्रिय राजनीति में, मतलब भले ही राज्य की राजनीति से चले गए और राज्यसभा में जा रहे हैं, राज्यसभा में उनका क्या रोल होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद तो अभी भरा गया, या जो राज्यसभा का उपसभापति जिसमें इन्हीं की पार्टी के हरवंश राय है उनका स्थान ले सके, और किसी राज्य का राज्यपाल बनना शायद वो पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नर बनाना तो बड़ा आसान है, अभी कल ही जो है काफी चेंजेस हुए हैं। तो एक किस्म से वे अपना मतलब इज्जत के साथ राज्यसभा में रह सकते हैं और उससे राज्यसभा का मान बढ़ेगा। जिस राज्यसभा में संजय सिंह सरी के लोग पहुंच गए और ऐसे तिकड़म से कई लोग पहुंच गए, क्योंकि राज्यसभा को जो बड़ा सदन कहा जाता है, एल्डर्स का वो सदन होता है। आज अगर आप देखें तो ये जैसे कोई बात नहीं रह गई है। तो खैर ठीक है। तो जो ये लोग लगा रहे हैं कि साहब ये हैकिंग का ये है वो है, और भाई ये बात बताओ, तुम ही तो कहते थे चुनाव से पहले कि चाचा जो है वो हो गया, पलटू चाचा के जो है अब स्थिति खराब है, वो सोचने और समझने की शक्ति नहीं रहेगी, वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो अगर आप उसी परंपरा में देखें, उसी कड़ी में देखें, तो वो चले गए, ठीक है। उन्होंने मुख्यमंत्री का पद, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद बहुत जिम्मेवारी का होता है, ठीक है, राबड़ी देवी जैसी मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार जैसे जो लोग बड़े एक्टिव रहे हैं और समाज के बारे में सोचते हैं, उनको इस स्थिति में न रहना ज्यादा बेहतर है। तो अब यह है कि दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत अब यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी का, मतलब उसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और बिहार ऐसा राज्य है, अब बिहार क्या है, हमारे नेताओं की वजह से पूरे देश में ही ऐसा हो गया कि जहां सारे समीकरण जातिगत हो गए, काबिलियत कोई नहीं रह गई, सिर्फ जातिगत समीकरण की, इस जाति के इतने, इस जाति के इतने, इसको इतना हम इसको जोड़ देंगे, इसका हम इसको जोड़ देंगे। और आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, जिस कांग्रेस ने कभी जाति पात से दूर करने की बात करी थी, उसी का वंशज आजकल देश को जाति में तोड़ रहा है, क्योंकि लोग उसको वोट नहीं दे रहे, तो बड़ा चिड़ा हुआ है कि नहीं भाई इस देश को तोड़ो, जाति के आधार पर तोड़ो। जबकि आजादी के 70-80 साल हो गए हैं, और अगर अभी भी आप जातिवाद की बात करते हैं, अभी भी आप दलित और कुचलों की बात करते हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है यार। हमारी आजादी किस बात के लिए? और 1000 साल से तो यहाँ पर विदेशी शासन था, तब भी अगर चल रहा है ये सब, तो ये सचमुच सोचनीय बात है, क्या सचमुच ऐसा है या सिर्फ सत्ता के लिए वो किया जा रहा है? अब इनका चिढ़ना स्वाभाविक है, आरजेडी कांग्रेस का। उनको लगता था कि जो अब इनके बीच फिर दरार पड़ेगी, नीतीश और बीजेपी के बीच। संभावना सबको पता थी कि सत्ता हस्तांतरण होना, लेकिन जितनी क्वाइटली, जितने चुपचाप, बड़ी शांति से, हालांकि जेडीयू के भी कार्यकर्ता नाराज हैं, कुछ नाराज हैं और वो प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़ी शांति से जो है ये मान लिया। आप ये सोचिए कि नीतीश का कितना प्रभाव था कि वो जिस तरफ भी जाते थे वो गठबंधन जीता था। मतलब लालू यादव सरी का भ्रष्ट जो है पार्टी, जब नीतीश वहां गए तो वो लोग भी जीत गए। ये उनका एक जनता के अंदर एक छवि थी। हालांकि एक जमाने में उनके साथ मुस्लिम भी थे, आज मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम होंगे उनके साथ। मुस्लिम छिड़क के चले गए और मुस्लिम का इतिहास और आगे बहुत कुछ बदलेगा इस राजनीति, मुस्लिम राजनीति में, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि भाई हमारा केवल यूज किया जा रहा है, हमें एक उसके रूप में जो है वोट बैंक के रूप में, और हमारे कंधों में बंदूक रख करके सब कुछ किया जा रहा है राजनीति में। जो विपक्ष वाले करे, जितने भी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता हो, जितने भी ये उसके वोट के दावेदार हैं, वो तेलंगाना का जो कहते हैं मैं
मैं मुसलमान हूँ और हर मुसलमान कांग्रेसी है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि देश में क्या स्थिति है और इन लोगों को किस तरह मोहरा बनाया जा रहा है। वो नहीं चाहते ये लोग जो है पनपे। तो जातिगत समीकरण के हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस पर मैं कुछ नहीं बोलता हूं, कारण क्योंकि मुख्यमंत्री बनेगा ये मोदी जी और अमित शाह के अलावा कोई तय नहीं कर सकता, और कोई कितना बड़ा सही बड़ा वो क्यों ना हो धुरंधर पॉलिटिकल एनालिस्ट कोई जो है भविष्यवाणी नहीं कर सकता किसी भी बारे में, उनके किसी भी स्टेप पर। लेकिन इस बात की संभावना है कि वहां से कोई यादव भी बन सकता है। आरजेडी को नित्यानंद राय जो है, नित्यानंद राय को यूपी से बाहर वाले नहीं सोचते होंगे ये यादव है, लेकिन वो भी यादव है। हालांकि वो अपने को असली यादव बताते हैं और लालू यादव को जो है गड़रिया टाइप के बताते कि नहीं ये यादव नहीं है, गड़रिया है। तो खैर उस बात की संभावना है। सम्राट चौधरी भी उसमें रेस में है, जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। तो एक उप मुख्यमंत्री तो निशांत कुमार नीतीश जी के बेटे वो हो गए। तो एक जो दूसरा उप मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री है, ये 2-4 दिन में पता चल जाएगा कौन बनता है, किसकी संभावना है। और जो भी बनेगा उसमें नीतीश कुमार की भी सहमति होगी, ये आप मान के चलिए। तो सबसे ज्यादा बौखलाए हुए इस समय आरजेडी है, क्योंकि ये संभावना व्यक्त की जाती है कि नीतीश के राजनीति से अलग होने के बाद ये टूट जाएगी जनता दल यूनाइटेड, और इसमें से कुछ जो है आरजेडी के साथ आ जाएंगे, कुछ बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो कुछ इधर कुछ उधर हो जाएंगे। और वो ताक में बैठे थे, कभी भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनमें भी जो है उनके कुछ न कुछ तो अपना समर्थक है। ये माना कोई महादलित होगा, कोई कुछ होगा, तो ये बड़ा रोचक रहेगा कि अब जो होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन दूसरा उप मुख्यमंत्री बनेगा। एक तो निशांत कुमार तो है ही है, और केंद्र में नीतीश कुमार की क्या स्थिति होती है। आपसे निवेदन है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करेगा कि क्या संभावना है, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। धन्यवाद। पुनः निवेदन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा।